समुद्र कितना गहरा है? समुद्र की गहराई कितनी है? समुद्र कैसे बना? समुद्र में इतना सारा पानी कैसे आया? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ, बस बने रहना वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आप ये जान लो कि सागर और महासागर दोनों अलग अलग होते हैं। सागर को इंग्लिश में सी और महासागर को इंग्लिश में ओशियन कहा जाता है। जो महासागर होते हैं वो सागरों की तुलना में कई गुना बड़े और उनसे गहरे होते हैं। शायद ये आप जानते होंगे कि पृथ्वी का जो सतह है वो 70% पानी से भरा है और वह पानी बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। ओशियन का सभी पानी खारा है और इसी वजह से धरती पर लोग कुछ इस तरह से जीते हैं। ओरिजिन ऑफ ओशियन। वैज्ञानिकों के अनुसार जो हमारा समुद्र है उसका निर्माण आज से करीब 50 से 100 करोड़ साल पहले ही हो गया था। एक क्वेश्चन यह भी है कि समुद्र में इतने सारे पानी आए कहां से? जब हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ तो हमारा पृथ्वी एक आग का गोला ही था और जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तो पृथ्वी पर ढेर सारे गड्ढे बन गए। पृथ्वी के ठंडे होने से अर्थ के एटमॉस्फेयर में चारों तरफ गैस के ठंडे बादल भर गए थे और बादल ठंडे होने की वजह से बादलों में काफी मात्रा में पानी भर गए और इसी वजह से पृथ्वी पर लगातार बारिश होती ही रही। धरती पर जो आग के गोलों की वजह से गड्ढे बने थे, लगातार बारिश होने की वजह से वो पूरी तरह से भर गए। फिर बाद में वो सभी गड्ढे भूमि कटाव की वजह से खत्म हो गए और इस गड्ढों में का पानी मिलकर महासागरों का निर्माण कर लिए। धरती पर 36,17,40,000 किलोमीटर में समुद्र फैला हुआ है, जिनमें से 16,62,40,000 किलोमीटर प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। समुद्र में जितना पानी है, अगर उसे इकट्ठा करके मेजर किया जाए तो वह पानी पृथ्वी के भार से 10 गुना ज्यादा होगा, पर ऐसा करना नामुमकिन है। हाउ डीप इज ओशियन? समुद्र की गहराई जानने के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान से समझना होगा। ब्लू व्हेल, समुद्र की सबसे खतरनाक मछली जो कि ब्लू व्हेल है, वो अपना शिकार करने के लिए समुद्र में सिर्फ 300 फीट तक की गहराई तक ही जा सकती है। ब्लू व्हेल ज्यादा से ज्यादा समुद्र की गहराई में 1640 फीट तक ही जा सकती है। 1640 फीट के बाद ब्लू व्हेल भी नहीं जा सकती। बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। अगर हम बुर्ज खलीफा को भी समुद्र में डुबाएं तो वो भी सिर्फ 2734 फीट की गहराई तक ही पहुंच पाएगा। द मिडनाइट जोन, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत सनलाइट भी समुद्र की गहराई में सिर्फ 7500 फीट तक ही पहुंच पाता है। इसके आगे समुद्र की गहराई में सनलाइट भी नहीं जाती। समुद्र के इस हिस्से को द मिडनाइट जोन भी कहा जाता है। एक रिसर्च में पाया गया था कि समुद्र के 9816 फीट की गहराई में एक मछली जिसका नाम था क्यूरियस बिग्ड व्हेल, यह मछली भी इतनी नीचे नहीं जा सकती जहाँ की टाइटैनिक डूबा हुआ है। जहाँ पर टाइटैनिक डूबा हुआ है वहाँ तक समुद्र की गहराई 12,500 फीट है। समुद्र की इतनी गहराई में जाते ही यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि यहाँ पर कोई भी जीव जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतने ज्यादा प्रेशर में भी यहाँ पर फैंग टूथ फिश एंड डम्बो ऑक्टोपस जैसी मछलियाँ पाई जाती है। द हैडल जोन, अगर हम माउंट एवरेस्ट को भी समुद्र के अंदर डुबाएं, हाँ मानता हूँ कि यह नामुमकिन है। बस इमेजिन कीजिए कि माउंट एवरेस्ट को समुद्र के अंदर डुबाएं तो हम सिर्फ 29,029 फीट तक ही पहुंच पाएंगे। इस गहराई को हैडल जोन भी कहा जाता है। मरियाना ट्रेंच, सन 2012 में एक फेमस डायरेक्टर जेम्स कैमरून समुद्र की गहराई में 35,756 फीट तक ही पहुंच पाए थे और ऐसा माना गया है कि समुद्र का जो लास्ट स्टेज है वो 36,070 फीट है। अगर जेम्स कैमरून थोड़ी और मेहनत करके 314 फीट तक और जाते तो समुद्र के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं, पर 36,070 फीट समुद्र का लास्ट स्टेज नहीं है, बस इसे एक अनुमान के मुताबिक माना गया है। वैज्ञानिक अभी तक समुद्र के सिर्फ 10% हिस्से का ही पता लगा पाए हैं। समुद्र के 90% हिस्से में क्या क्या खौफनाक रहस्य छिपे हैं ये किसी को भी नहीं पता है।